अगला वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंथाल्पी, जो कि है पेज नंबर 200 पे। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इंथाल्पी की डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि प्रूफ करना है आपको कि डेल्टा एच जो है वो बराबर है क्यू पी के। जो लास्ट वाला टॉपिक हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने कहा था डेल्टा ई बराबर है क्यू वी के, और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं डेल्टा एच किसके बराबर है क्यू पी के। अगर ये आए बेटा इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए तो आपने ये वाला टॉपिक उसमें लिखना है कि इंथाल्पी। सबसे पहले तो उसको डिफाइन कर लेते हैं बेटा कि इंथाल्पी अगर बात करें बेटा तो ये ग्रीक वर्ड है इंथाल्पस, जिससे इसको ड्राइव किया गया है। और इंथाल्पस का लफ्ज़ी मतलब होता है बेटा टू पुट हीट इनटू, यानी जब भी हम लोग इंथाल्पी की बात करेंगे बेटा तो हम लोग उसमें ये बात करेंगे कि जो सिस्टम है उसमें कितनी हीट मौजूद है, उसमें हीट की कितनी मिकदार मौजूद है, उसकी बात की जाएगी। इंथाल्पी जो है बेटा वो बेसिकली किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट है, किसी भी सिस्टम में मौजूद हीट की जो मिकदार है बेटा उसकी बात की जाती है इंथाल्पी में। और इंथाल्पी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग ये कहते हैं कि जो इंथाल्पी है वो बराबर है बेटा, या फिर वो सम है एनर्जी का और वर्क का। इंथाल्पी किसका सम है? एनर्जी का और वर्क का। और इसको यूज़ भी इसीलिए किया जाता है बेटा किसी भी सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए और किसी भी सिस्टम के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। और जो इंथाल्पी है बेटा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एच से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसे कैपिटल एच से। इसका मतलब है हम लोग इंथाल्पी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि जो एच है वो किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। एनर्जी आपको पता है बेटा उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। और इंथाल्पी को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए और किसी भी सिस्टम के वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? इंथाल्पी को। किसी भी सिस्टम में ये मालूम करने के लिए उसके कि जो रिएक्शन हुआ है, जो प्रोसेस चला है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, और उसके अलावा कि उस रिएक्शन में हीट कितनी मौजूद है, हीट की कितनी मिकदार मौजूद है, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बेटा। रिएक्शन वो जो है एंडोथर्मिक चला है, एक्सोथर्मिक चला है, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए, उसको भी मेजर करने के लिए या फिर उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? इंथाल्पी। ठीक है, ये उसका बेसिक जो है वो डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है बेटा और साथ में उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो इंथाल्पी क्या है? ग्रीक वर्ड है इंथाल्पस, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू पुट हीट इनटू, यानी हम लोग उसमें बात करेंगे कि कोई भी जो सिस्टम है उसमें हीट की कितनी मिकदार मौजूद है, कितना उसका हीट कंटेंट है किसी भी सिस्टम में। और जो इंथाल्पी है बेटा वो एनर्जी और वर्क डन जो है उसका सम है, यानी अगर इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल आती है? किसी भी सिस्टम की इंथाल्पी। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एच से। फॉर्मूला उसका क्या बनेगा? ई प्लस डब्ल्यू। और उसको जो है यूज़ किया जाता है किसी भी रिएक्शन की हीट को कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए और वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। और एक और बात बता कि जो इंथाल्पी है वो है स्टेट फंक्शन। इंथाल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन। इसकी हम लोगों ने पहले भी बात की है बेटा कि स्टेट फंक्शन क्या है, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और उसको स्टेट फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा के सिंबल से। उसके बाद उसमें भी है उसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन हम लोग ने इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जो करनी है बेटा, उसमें हम लोग अभी सबसे पहले तो ये ले रहे हैं कि जो इंथाल्पी है वो किसके बराबर है? एनर्जी और वर्क डन के सम के। हम लोगों ने कहा कि इंथाल्पी जो है वो असल में क्या है? एक स्टेट फंक्शन। अगर वो स्टेट फंक्शन है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा के सिंबल से। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा उसकी लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डेल्टा से, चेंज के सिंबल से। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या
नंबर 1 क्या बन जाएगी? अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी किससे? डेल्टा से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर हम लोग ले लें कि जो वर्क डन है वो है प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में, वर्क डन किस फॉर्म में है? प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। डब्ल्यू की जगह पे हम लोग सिर्फ क्या पुट कर देंगे? प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आपको पता है बेटा क्या है, डेल्टा जो है वो पी और वी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है एक दफ़ा तो मल्टीप्लाई होगा पी से और एक दफ़ा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वी से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा एच किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस अगर मल्टीप्लाई हो पी से डेल्टा पी वी और दूसरी दफ़ा अगर मल्टीप्लाई हो वी से तो पी डेल्टा वी। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि जो इंथाल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन को हम लोग डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड को डेल्टा से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब स्टेट फंक्शन की फॉर्म में ले लिया उसे, क्योंकि एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। और हम लोग उसमें ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास W है वो किस फॉर्म में हो? प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? P और साथ में V। डेल्टा जो है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है P से भी और V से भी तो एक दफ़ा वो मल्टीप्लाई होगा P से, दूसरी दफ़ा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? V से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? डेल्टा PV। और अगर वो मल्टीप्लाई हो V से तो P डेल्टा V। एक दफ़ा P से मल्टीप्लाई किया और दूसरी दफ़ा V से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई कर देते हैं बेटा, कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा पी है वो क्या हो गया है? 0। यानी हम लोगों ने जो पी है उसको क्या रख दिया है? पिछले वाला जो है बेटा टॉपिक जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने v को कांस्टेंट रखा था, वहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की थी कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन क्या अप्लाई कर दी है कि प्रेशर को क्या कर दिया है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए इसका मतलब है प्रेशर सेम रहेगा, तो जो चेंज इन प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाएगा? 0। तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा पी क्या हो गया? 0। तो फिर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगी? डेल्टा पी क्या हो गया? 0। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी? डेल्टा ई डेल्टा पी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 0 प्लस पी डेल्टा वी। 0 से अगर वी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगी इक्वेशन, ये वाली वैल्यू प्लस पी डेल्टा वी। हम लोग इसको नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम लोगों ने कंसिडर करना है बेटा वो वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में भी कंसिडर किया था। वही सेम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कंसिडर करना है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कंसिडर कि हमारे पास एक सिलेंडर है या फिर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने कोई भी गैस रखी हुई है, जिसका वॉल्यूम हम लोगों ने कंसिडर किया था पहले कितना है? V1। और उसके पास मौजूद है एक मूवेबल पिस्टन और जो कि उस पर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर P। जैसे जैसे हम लोगों ने उसको हीट करना शुरू किया तो इसका मतलब है हम लोगों ने सिस्टम का टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज़। टेम्परेचर अगर सिस्टम का इंक्रीज़ करेगा तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो सिस्टम का वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज़। तो अगर सिस्टम का वॉल्यूम पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं वो है V1, हीट करना शुरू किया तो वॉल्यूम भी क्या कर गया? इंक्रीज़। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा तो बाद वाला जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? V2 से। यानी जो सिस्टम है उसने पिस्टन को मूव किया अपवर्ड, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने वो जो पिस्टन है उसको अपवर्ड मूव किया, जिसकी वजह से वॉल्यूम में क्या आ गया? चेंज। और जो वॉल्यूम में आने वाला चेंज है हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डेल्टा V से। वही वाली बात कि हम लोगों ने उसमें बात की थी बेटा कि जो एनर्जी है सिस्टम की वो किसके बराबर होती है? हीट प्लस वर्क डन के। और अगर वर्क डन हो बाय द सिस्टम, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने पिस्टन के जो है पिस्टन को मूव किया अपवर्ड, सिस्टम की तरफ से काम किया गया है, तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। तो ये जो इक्वेशन है पहले हम लोगों ने बात की थी इक्वेशन नंबर 4 की, अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 की। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ये इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी? अगर वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम तो Q माइनस W, और अगर वर्क डन हो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
किस फॉर्म में हो, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। प्रेशर और जो वॉल्यूम की फॉर्म में अगर हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम लोग W की जगह पर लिख दें P डेल्टा V, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q माइनस P डेल्टा V। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 7 का। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 का। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने बात की थी इक्वेशन नंबर 4 में, हम लोग सिर्फ पुट करने लगे हैं एनर्जी की वैल्यू। वहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। तो हम लोग डेल्टा ई की जगह पर डेल्टा ई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इक्वल है इसके। तो हम लोग डेल्टा ई की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो हम लोग कह देते हैं पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 में अगर डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ से पी डेल्टा वी किस में है, माइनस में, पी डेल्टा वी किस में है, प्लस में। क्या ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं, बाकी क्या बचेगा, एच। तो डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यू के। और सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी कि हम लोगों ने प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को कैसे लिख लेते हैं कि डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यू पी के। यानी हम लोग कह सकते हैं बेटा कि कोई भी जो सिस्टम है उसकी जो इंथाल्पी है वो बराबर होती है उसमें जो मौजूद हीट है उसके, अगर प्रेशर को क्या रख दिया जाए, कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोगों ने प्रूव करना था।